हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप जाकर उसको चैनल पे चेकआउट करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर चैनल पे नए हैं तो। बाकी सारे भी चैप्टर जैसे सीवीटी से रिलेटेड जितने भी जीटी के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, साथ में चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन, वो सभी इस चैनल पे कराए जा चुके हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं और बाकी भी वीडियो आएंगे धीरे धीरे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, इफ 3 men और 9 boys कैन फिनिश ए वर्क इन 21 days, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 5 men एंड 6 boys फिनिश द सेम वर्क। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इससे पहले आपको समझा दूं कि 3 आदमी और 9 लड़के एक काम को कितने दिन में करते हैं? 21 दिन में करते हैं। और हमसे पूछ रहा है कि 5 आदमी और 6 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान रखो और ये ट्रिक कभी फेल नहीं होता। इसमें क्या करना है आपको कि टोटल जो डेज दिया हुआ है उसको लिख दो, मतलब 21 डेज दिया हुआ है वो लिख देना है। और हमें निकालने कितने का है? निकालना हमें 5 का है। ठीक है, और हमारे पास कितने आदमी दिए हुए थे? कितने आदमी का दिया हुआ था? 3 men का दिया हुआ था। इसको प्लस में कर दो। अब निकालना कितने का है? कितने बॉयज का निकालना है? 6 बॉयज का निकालना है। और पहले से कितने का निकाला हुआ था? 9 बॉयज का निकाला हुआ था। 6/9 कर दो। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब यहाँ पे जब 3 और 9 में एलसीएम लोगे तो ये 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने पे 15 + 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21। इसको इक्वल करोगे तो 21, ऊपर में 9 चला जाएगा और 15 + 6 ये हो जाएगा 21। 21 से 21 कट जाएगा तो 9 हमारे पास आएगा। मतलब 9 डेज में वो काम कर पाएंगे, 5 आदमी और 6 लड़के 9 डेज में उस काम को फिनिश कर पाएंगे। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं एक आपको सजेस्ट करूंगा कि क्या करेंगे कि आप वीडियो पॉज करके खुद भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका भी खुद प्रैक्टिस होते चला जाए। ये सेम क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करें। देखिए वही वही मेथड मैं लगाऊंगा। टोटल डेज में पहले लिख दूंगा 30 डेज। ठीक है, अब कितने आदमी का निकालना है? 5 आदमी का निकालना है। ठीक है, 5/10 कर दो, प्लस उसके बाद 30 वुमेन का निकालना है तो 30/15 कर दो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 10 और 15 का एलसीएम होगा 75। ठीक है, तो 75 10 और 15 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 15 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 60, और ऊपर में 30 पहले से था। तो ये टोटल प्लस होने पे कितना आ जाएगा? 30 × 30/30 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 75। तो ये 15 से 2 से कट जाएगा, और ये 5 से, और ये 5 से 30 को कट करने पर 6 से कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल डेट कैन बी ड्रॉ इनसाइड अ रेक्टेंगल विद साइड 63 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। देखो ये हमें क्वेश्चन सिंपल ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल के अंदर में एक सर्किल को ड्रॉ किया जाता है, और रेक्टेंगल का जो साइड दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर और एक साइड दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो हमें उस लार्जेस्ट सर्किल का एरिया बताना है। तो ध्यान से देखो, तो उसमें ये हमारे पास सर्कल हुआ, बोले ये हमारे पास रेक्टेंगल हुआ, ये हमारा 63 सेंटीमीटर हो गया साइड, ये हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसमें सर्कल ड्रॉ होता है, ये सर्कल ड्रॉ होगा कुछ, ये कुछ होगा, ये सटेगा इसमें। मैं ठीक से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये आके इसमें चिपकेगा। हाँ, ये सर्कल कुछ होगा ऐसे करके 42 सेंटीमीटर। अब ये जो दिया हुआ है, इसका हाफ जो होगा वो रेडियस होगा। हाफ इसका कितना हो जाएगा? इसका हाफ करने पे 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसका रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर का है। और जब रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर का मिल गया तो हम इससे आराम से एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो 7 से इसको आप कट करोगे तो 3 हो गया। ये हो गया 22 इंटू ये 3 और ये 6, 22 इंटू 63। तो ये कितना आ जाएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इफ द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी 2 4 एंड द वर्टेक्स ए इज 2 - 3। देखो हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बीसी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है एबीसी उसका, और उसमें हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है। तो देखो ये पहले कह रहा है मैं उसे ड्रॉ कर दूं। तो देखो ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, और ये ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। ठीक है, ठीक है, और बीसी के बीच में जो मिड पॉइंट है उसका नाम है डी, और डी का जो हमारे पास जो दिया हुआ है
बट ये कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2 4, ठीक है। और ए का जो दिया हुआ है हमें हमारे पास 2 - 3, और हमसे पूछ रहा है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होता है कि मीडियन के जो सारे मीडियन, तीनों मीडियन एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। तो जैसे ये बी सी का मीडियन, ये 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 तीनों जब इंटरसेक्ट एक जगह पे करेंगे, ठीक है, तो क्या कहेंगे, उसे सेंट्रोइड कहेंगे। और जब सेंट्रोइड होता है तो ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। आपने अगर क्लास 10th में ध्यान से पढ़ा हो तो सेक्शन फॉर्मूला वहाँ पे यूज होता था। सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या, ये फॉर्मूला होता क्या है, मैं इसे बता देता हूँ पहले आपको। सेक्शन फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है, और ये PQ पॉइंट यहाँ, और यहाँ पे एक बीच का कोई पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास x है और y है, और ये हमारे पास x1 है, ये है y1 है, ये हम ठीक है, x2 है, y2 है, ठीक है, ये x1 y1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको m:n रेशियो में बांटा गया, और ये हमारा p, ये कुछ भी पॉइंट हो सकता है, x पॉइंट हो सकता है मान लो। तो x का हमें कोऑर्डिनेट पूछेगा। तो ऐसे में सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि x इक्वल टू, मतलब जो सेक्शन फॉर्मूला होगा वो होगा, सेक्शन फॉर्मूला होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m1 प्लस n, ठीक है। ये एक हो गया, ये x के कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, और y के कोऑर्डिनेट के लिए होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 प्लस बाई m प्लस n, ठीक है। ये y के कोऑर्डिनेट के लिए हो गया। तो इसी सेक्शन फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इस सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए तो ये क्या होगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो 2:1 में आया, तो ये 2 को m मान लेते हैं, तो 2 से सेकेंड कोऑर्डिनेट में करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस, और ये 4 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 प्लस 4 करने पे 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 8 12/6, तो ये कितना आ जाएगा 2 हो गया, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 1 से करेंगे तो 1 से ये 2 से पहले करेंगे, 2 से 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 1 से -3 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -3, ठीक है। और 2 + 1 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी 2 + 1 3 हो जाएगा, ये हमने गलती कर दिया, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये 3 से यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/3 आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4 और 5/3, ठीक है। 4 और 5/3 कहीं तो मिस किया है हमने, 2 और 5/3 आंसर होगा, क्योंकि 4 तो नहीं है। तो यहाँ देखो कि यहाँ से 2 इंटू 2 करेंगे तो ये 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ से 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही होगा। यहाँ पे मैंने गलत किया है, यहाँ 2 होगा। तो ये कितना आ गया, 6 हो गया टोटल। 6/3 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 और 5/3 आंसर हो जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ए बी सी विथ ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें हमसे कह रहा है कि बी 90 डिग्री है, तो इसमें से बताओ कि कौन सा गलत है, इज नॉट आर नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है। वही हमारा आंसर होगा, जो सही नहीं होगा, जो सही होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें पहले क्या कह रहा है मैं उसे ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि ये कह रहा है कि एक ये आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। उसमें बी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और आपके पास क्या है कि ए और बी के बीच का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ए सी के बीच का लेंथ 30 सेंटीमीटर है, और बी सी के बीच का लेंथ 12 सेंटीमीटर है। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया। उसमें हमसे कह रहा है टेन सी बताओ, टेन सी 12/13 दिया हुआ है। तो टेन सी निकालने के लिए क्या होगा, P/B होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 5/12 होगा, ठीक है। तो 5/12 होना चाहिए, लेकिन उसने क्या दिया है 12/13। और हमें क्या करना है कि नॉट करेक्ट ही चूज करना है, मतलब जो गलत आंसर होगा वही हमारा इसमें सही होगा, ठीक है। तो 12/13 ही सही होगा हमारा, ठीक है। कौशिक ए दिया हुआ है 13/12। कौशिक ए निकालोगे तो कौशिक ए क्या होता है, H/P। कौशिक ए H/P हो जाएगा, H/P, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे 13 हो जाएगा, और P यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 13/12 होना चाहिए। तो ये 13/12 यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि
हमें गलत आंसर देखना है, ठीक है। साइन बी 5/13 दिया हुआ है। साइन बी देखो, बी का आंसर यहाँ पे 90 डिग्री है और साइन 90 डिग्री 1 होगा, मतलब साइन बी 5/13 नहीं होगा, यानी ये गलत है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। टेन ए 12/13 दिया हुआ है। टेन ए 12/13, तो टेन ए निकाल के देखो, 12/13, टेन ए निकालोगे तो 12/5 आएगा, ठीक है। पी बाई बी 12/5 आएगा, लेकिन इसमें 12/13 दिया हुआ है, इसका मतलब ये सही है। कॉस सी 12/5 दिया हुआ है, 12/15 दिया हुआ, ठीक है। कॉस सी क्या दिया हुआ है हमारे पास, कॉस सी ये तो होगा नहीं, 12/15 दिया हुआ है, तो ये गलत, ऑप्शन ही गलत दिख रहा है, तो ये हटा दो ऑप्शन। ए बी सी डी में हमें देखो कि क्या कौन कौन सा गलत है, कौन कौन सा, ये एक ही सही था, कॉसेक ए सही था, लेकिन हमें गलत आंसर चूज करना था। अगर सही आंसर चूज करना होता तो ऑप्शन बी हो जाता, और गलत आंसर चूज करना था तो क्या होगा, ए सी डी होगा, ठीक है, ऑप्शन 3। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए रेशियो बी 1:2 1/2:5/8, बी रेशियो सी 1/3:4/5 एंड सी रेशियो डी 3/4/5 देन द रेशियो ऑफ ए बी सी डी। ये हमें रेशियो दिया हुआ है फ्रैक्शन में और हमसे पूछ रहा है एबीसीडी का रेशियो बताओ। ऐसे क्वेश्चन सारे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किए हैं। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक दिख रहा हो, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन के 5 6 7 लेक्चर हैं, उसको देखेंगे तो आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो चलिए इसको इसमें सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी जो दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, 1/2 रेशियो 5/8। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं बताया था कि अगर फ्रैक्शन में हो तो क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, और मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन हट जाएगा। तो 2 और 8 का जो होगा, 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 1 और 4, मतलब 8 एलसीएम होगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 8 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ गया 4, ये हो गया हमारे पास 5, 4:5 आ गया। आप इसमें ऑप्शन में देखो तो इसमें 4:12 दिया हुआ, 4:12 दिया हुआ, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बी सी और डी में डायरेक्ट देख लो। सी और डी में देखोगे तो सी और डी ये हमारे पास 3/4 और यहाँ पे कितना है 5/16 रेशियो है। तो 4 और 6 का आप मल्टी एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा 4 1 और 4 16 हो गया हमारे पास एलसीएम। तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 से 16 कट हो गया, ये 4 से 16 को कट करोगे तो 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12, और ये हमारे पास 16, 12:16 हो जाएगा, 12:5 हो जाएगा, मतलब 4:5 12 4:5:12:5 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ दिस नंबर दिया हुआ है हमारे पास 6,400 125 900 261 4,913। इसमें से हमसे पूछ रहा है कि परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है कि 125 जो है ये 125 5 का क्यूब है, ठीक है। 9261 21 का क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। 4913 ये कितने का क्यूब है, 17 का क्यूब है। आपको कम से कम 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए और स्क्वायर भी 30 तक का याद होना चाहिए। बाकी सारे नंबर के लिए कैसे क्यूब निकालते हैं, कैसे स्क्वायर निकालते हैं, इसके सारे मैंने वीडियो कर रखे हैं, तो आप जाके चैनल को चेकआउट करके देख सकते हैं उसको, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वाला वीडियो को, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर तो मिल गया, ये 5 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, 17 का क्यूब है। तो इसमें 6400 ये किसी का क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ये पूर्ण क्यूब नहीं है, मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर अ सर्टेन पीरियड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1010% पर एनम इज सॉ मोर देन डेट ऑन 800, फाइंड द पीरियड इन ईयर्स। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कि 1000 रुपये पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है 10% से, वो कितने की इक्वल है, 800 पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है उसके 100 के प्लस 100 के इक्वल है, और हमसे पूछ रहा है कि ईयर बताओ, ठीक है। तो देखो कि इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि 1000 इंटू, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर इंटू टी, मतलब रेट इंटू टाइम। तो रेट हमारे पास 10 दिया हुआ है और टाइम हमसे पूछ रहा है, तो टाइम हो गया बाई 100 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे 100 मोर देन डेट ऑन 800, मतलब 800 पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा उससे 100 मोर कह रहा है, ठीक है। तो 800 इंटू 10 इंटू टी बाई 100, ठीक है, प्लस 100,
ये हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये दो जीरो कट गया और ये दो जीरो से दो जीरो कट गया। तो ये हमारे पास कितना आया 100t। ठीक है, ये हमारे पास कितना है 80t और प्लस 100। अब ये 80t को इस साइड भेजोगे तो कितना आ जाएगा 20t प्लस 100। टी को आप इस साइड भेजोगे तो कितना आ जाएगा 5 ईयर। मतलब 100 से अगर आप 20 को कट करोगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 5 ईयर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल टिकट। मतलब जो फुल टिकट का कॉस्ट होता है उसके हाफ टिकट, मतलब ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल टिकट। जो फुल टिकट का कॉस्ट होता है उसके हाफ कितना होता है, हाफ टिकट का कॉस्ट होता है। हाउएवर द रिजर्वेशन चार्ज फॉर ऑल द टिकट इज कांस्टेंट। मतलब जो रिजर्वेशन चार्ज होता है वो सभी के लिए कांस्टेंट होता है, वो चाहे हाफ टिकट लो या फुल टिकट लो। वन फुल रिजर्व टिकट फॉर ए जर्नी इज 525। अगर फुल जर्नी करते हो मतलब पूरा ट्रैवल करते हो लास्ट तक, तो कितना जर्नी का ट्रैवल का कितना चार्ज है 525 है। इफ द कॉस्ट ऑफ द वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व टिकट फॉर द सेम जर्नी इज 850। मतलब क्या किया जाता है कि एक फुल का और एक हाफ का टिकट का जो जर्नी चार्ज है वो कितना है 850 है। तो देन व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज पर टिकट। फिर हमसे रिजर्वेशन चार्ज पूछ रहा है और रिजर्वेशन चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन चार्ज हमसे पूछ रहा है कि वो कितना होगा। तो देखो कि मान लो ये टिकट का चार्ज होगा, टिकट का चार्ज एक्स मान लिया हमने। ठीक है, और रिजर्वेशन चार्ज जो होगा, रिजर्वेशन चार्ज हमने कितना मान लिया, वाई मान लिया। तो वाई तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स एक्स घटेगा बढ़ेगा। अगर मान लो फुल जोड़नी कर रहा है तो कितना होगा, पहले हम फुल जोड़नी का निकालना है। तो एक्स प्लस वाई कितना होगा 525 दिया हुआ है फुल जोड़नी के लिए। ठीक है, अब जो टिकट चार्ज होगा, अब टिकट चार्ज प्लस रिजर्वेशन चार्ज। अब रिजर्वेशन चार्ज तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और टिकट चार्ज कितना हो जाएगा, टिकट चार्ज जो होगा x/2 हो जाएगा हाफ जोड़ने के लिए। हाफ जोड़ने के लिए ये निकाल लिया, हाफ जोड़ने। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाता है टिकट चार्ज प्लस, ये तो हमने निकाल लिया अब सारे। अब ये हमारे पास क्या कह रहा था कि जो करता है वो 850 हमारे पास जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था कि एक फुल जोड़ने का है और एक हाफ जोड़ने का है। मतलब फुल जोड़ने का है यानी x प्लस वाई है, हाफ जोड़ने का है मतलब x/2 प्लस वाई है, और इसका कितना दिया हुआ है 850 हमारे पास दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई ये जो ये सेकेंड इक्वेशन समझ लो। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बना था 525। अब इसमें से हम क्या करते हैं एक्स प्लस वाई, इसको हम माइनस करते हैं। मतलब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो एक्स प्लस वाई खत्म हो जाएगा। इक्वेशन में लिख लेता हूँ, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो ये क्या होगा एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा x/2 प्लस वाई इक्वल टू 850 माइनस 525। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा x+2y/2, और इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारे पास 325। ठीक है, अब 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उस साइड चला जाएगा, तो ये कितना होगा x+2y 325 से कितना हो जाएगा 650। ठीक है, अब x+2y इक्वल टू कितना आ गया 650 आ गया। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन गया, फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब यहाँ आप देखो कि फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगा ना। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में एक्स एक्स दिया हुआ है, तो हम इसको अगर हम इलिमिनेट कर दे, मतलब माइनस कर दे थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमारे पास आंसर आने की संभावना है। तो इक्वेशन थर्ड माइनस फर्स्ट, तो x+2y माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये हमारे पास कितना 650 माइनस 525। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स एक्स कट गया, और ये हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू हमारे पास आ गया 125। मतलब जो y हमने क्या माना था, y माना था रिजर्वेशन का चार्ज। तो y इक्वल टू कितना है 125। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसी के साथ ये क्लास 3 भी खत्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को ये वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको सीवीटी से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, और मेरे टेलीग्राम पे आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेकर। ठीक है, अगर आपने सीवीटी का प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दो। ठीक है, धन्यवाद।